जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही बड़े एंजल इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है राकेश राधे श्याम झुंझुनवाला। एंड ये बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे एंड ही वाज अ टॉप टॉप ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन हिज टाइम। एंड उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा था एंड उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है मेजरली। तो उससे भी पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उनके बैकग्राउंड के बारे में, कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया एंड हाउ ही continued his trading and investing journey. So he was born on 5th July 1964. He was an Indian billionaire investor, stock trader, and chartered accountant. He began investing in 1985 with a capital of 5,000 rupees. 1985 में ने 5,000 rupees से start किया था with his major profit in 1986. At the time of his death के time पे he had an estimated net worth of rupees of US dollar 5.8 billion. तो this must be considered that it is a journey from 5,000 rupees to 5.8 billion US dollars, making him the 438th richest person in the world. He was a partner in his own asset management firm, Rare Enterprises. तो ये थे राकेश झुंझुनवाला एंड इनके बारे में कोई एक इंफॉर्मेशन। इसके बारे में और भी आपको पढ़ना है तो मैं विकिपीडिया का जो लिंक है ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू और इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा था एंड कैसे इन्वेस्ट ये करते थे। और इनका एक मेजर एडवांटेज ये था कि ये मिक्स करते थे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का। तो इससे इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो था और जो इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो था, ही केप्ट इट सेपरेट टिल द एंड। सो इससे हमें ये सीख मिलती है हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, उस हिसाब से हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट इनकी कोर फिलोसॉफी थी बाय राइट एंड सेट टाइट, जिसके बारे में इनने कई अपने इंटरव्यूज में भी बोला है। राकेश झुनझुनवाला स्ट्रांगली बिलीव्ड इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बाय बाइंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड होल्डिंग देम पेशेंटली। He often said big money is not in buying or selling but in waiting. तो जनरली मार्केट का रूल भी यही है। यहाँ पे जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं वो ज्यादा नहीं कमाते हैं, कि बट वो लोग ज्यादा कमाते हैं जिसमें ज्यादा रेजिलियंस और पेशेंस रहता है। His investment in Titan company bought in 2002-2003 around rupees 3 to 4 per share became one of his biggest wealth creation as the stock multiplied more than 1000x over the decades. तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऐसी कंपनीज हम लोग अगर बाय करते हैं, देन we might have a chance of creating a lot and lots of wealth over a long period of time. He believed in compounding, and that is the main reason why he became the topmost trader and investor of all time in India. उसके साथ साथ मिक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, अनलाइक मोस्ट इन्वेस्टर्स, झुनझुनवाला वाज आल्सो एन एक्टिव ट्रेडर। ही यूज्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स टू फंड हिज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इस इनने शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है उनको इकट्ठा करके ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालते थे। हिज ट्रेडिंग डिसीजंस वर शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड मोमेंटम। और उसके साथ साथ इनको अपने ट्रेडिंग पे हाई कन्विक्शन भी रहता था। He did not trade a lots and lots of stocks, but when he traded, he used to make sure that he did buy at a very good price point. उसके साथ साथ इनका फोकस था फंडामेंटल्स पे। ही फोकस ऑन द बिजनेस नॉट जस्ट द स्टॉक प्राइस बिफोर इन्वेस्टिंग। ही लुक्ड फॉर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए, स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए, मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, कोई मोट होना चाहिए कंपनी में, एंड रीजनेबल वैल्यूएशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज, इन पांचों चीजों में से कोई भी चीज का प्रेजेंस नहीं होना इज अ रेड फ्लैग फॉर वाज अ रेड फ्लैग फॉर हिम। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ही वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी। इवन व्हेन टाइटन फेस शॉर्ट टर्म चैलेंजेस ही हेल्ड एंड एडेड मोर। मतलब उनका कन्विक्शन उस पर्टिकुलर स्टॉक पे इतना ज्यादा था कि ऑल्दो द स्टॉक प्राइसेस वर डिक्लाइनिंग, ही कंटिन्यूड टू add more and more into this particular stock.
He believed in India's growth story and would create huge opportunities for business and investors. आज भी हम लोग यही बोल रहे हैं that one should before investing in the stock market, one should believe in the India's growth story. That would help them. Uh, that would help each and every one of you in creating a very very big wealth over a long period of time. Contrarian and opportunistic भी थे. He was not afraid to go against the crowd. He invested in sectors, companies when they were out of favor and showed signs of turnaround. Uh, Turnaround businesses में भी काफी ये इन्वेस्ट करते थे. इसका एग्जांपल है he bought stocks during bear phases when prices were depressed. कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते थे. कई बार ये होता है कि हमारा कोई किसी स्टॉक पे हाई कन्विक्शन रहता है, बट उस पे हम लोग उतना अमाउंट नहीं डाल पाते जिससे हमारा बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट हो. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी कोई कंपनी है, आई वुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग. एक्स वाई जी कोई कंपनी है जिसपे हमारा हाई कन्विक्शन है, बट उस पे बहुत ही छोटा सा अमाउंट डाला, सपोज कीजिए 10 या 15 हजार डाला, तो उस पे अगर मुझे 20% 30% का भी रिटर्न मिल गया, तो 2 से 3 हजार का ही मुझे ओवरऑल कैपिटल पे गेन मिलेगा. सो दिस इज वन थिंग that you should all focus on. So these are some things that he focused on, and that we should also learn from his investing style. That is why I'm sharing this. तो that was for राकेश झुंझुनवाला. उसके साथ साथ ही हम लोग निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करेंगे. उसमें देखेंगे कि कैसा अभी मूवमेंट बनता हुआ हमें दिख रहा है निफ्टी 50 में.